आज ये लास्ट वीडियो है केमिकल का, जिसमें जो कुछ केमिकल्स बचे हुए थे उसको हम लोग कर लेते हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जो है इस तरह से बोतल में आता है, और पोटेशियम आयोडाइड का क्या इस्तेमाल है आप लोग बताइए मुझे। रेडिएशन इमरजेंसी में पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी दवाइयाँ थायराइड संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। जिसकी थायराइड बढ़ जाती है उसे यह बीमारियां में दवाई दी जाती है। यानी कि अगर किसी को थायराइड उसका इलाज चल रहा है तो पोटेशियम से जो बनी दवाइयां हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी को रेडिएशन का खतरा हो गया है और अगर उसे रेडिएशन से जुड़ी कुछ बीमारी हो गई है तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा बताइए। बेरफोर्ड्स रिएजेंट। बेरफोर्ड्स रिएजेंट। बेरफोर्ड्स रिएजेंट इस तरह का है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस बेरफोर्ड्स रिएजेंट के बारे में आप लोग बताइए कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। इसका इस्तेमाल मोनोसैचराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मोनोसैचराइड क्या है? शुगर का एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें कि मोनोसैचराइड और भी बहुत सारे सैचराइड्स आते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई अगर करना है कि हमारे जो सैंपल है उसमें मोनोसैचराइड मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए बेरफोर्ड रीजन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तीसरा कौन सा है? निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन आप देख सकते हैं इस सीसी में इस तरह से आता है निनहाइड्रीन, ठीक है। निनहाइड्रीन के बारे में बताइए कि इसका क्या इस्तेमाल है, आप लोग भी देखिए इसको। यह एक केमिकल रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल फिंगरप्रिंट या फिंगर मार्क को पता करने में किया जाता है। हाँ, मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो कॉफी है इसमें मैंने इसको इस तरह से छू दिया और इसमें मेरा फिंगरप्रिंट आ गया, तो इसके फिंगरप्रिंट को पता करने के लिए कि इसमें किसका फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट का जो मतलब छाप इसमें है उसको अगर केमिकल के द्वारा पता करना है तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं निनहाइड्रीन। हाँ, निनहाइड्रीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका केमिकल फॉर्मूला भी बता दीजिए निनहाइड्रीन का। C9H6O4। हाँ, थोड़ा सा और एक बार पढ़ दीजिए निनहाइड्रीन को पूरा। यह एक केमिकल रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल फिंगरप्रिंट या फिंगर मार्क को पता करने में किया जाता है। पेपर और कार्डबोर्ड जैसे पोरस सब्सटेंस पर फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए इस केमिकल रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो निनहाइड्रीन का इस्तेमाल आप लोग समझ गए कि अगर कोई भी पोरस सब्सटेंस है, पोरस का मतलब कार्डबोर्ड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कागज हो सकता है, उसमें अगर किसी का फिंगरप्रिंट की छाप हमें प्राप्त करनी है तो हम लोग निनहाइड्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोडियम निट्रोप्यूरिसाइड। हाँ, ये देखिए ये सोडियम निट्रोप्यूरिसाइड है, ठीक है। सोडियम निट्रोप्यूरिसाइड के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। बताइए सोडियम निट्रोप्यूरिसाइड का क्या यूज है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम निट्रोप्यूरिसाइड का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका इस्तेमाल एडल्ट्स और चिल्ड्रन में किया जाता है। सोडियम निट्रोप्यूरिसाइड से ऐसी दवा बनाई जाती है जो कि बच्चों में और एडल्ट में अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इससे जो है दवा बनाई जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट केमिकल्स है जिसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर युवाओं और बच्चों को ठीक करने में किया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए। C5H4FeN6Na2O3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नैप्थोल। हाँ, नैप्थोल आप देख सकते हैं, ये नैप्थोल इस तरह से बोतल में आता है। नैप्थोल के बारे में बताइए कि इसका क्या यूज है और इसका मतलब और क्या जानकारी आपके पास है। इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड को मारने में किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट की दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो नैप्थोल है इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड आप देखे होंगे फार्मर लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे में एक रहता है उससे वो छीड़ते हैं तो जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। और घर में भी इसका इस्तेमाल होता है कॉकरोच इन सबको मारने के लिए। इसके अलावा इससे जो दवा बनती है वो एंटी डिप्रेशन वाली दवा बनती है, यानी कोई व्यक्ति बहुत उदास हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब सोच रहा है, किसी चिंता में डूब गया है किसी कारण से, तो उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए इससे दवा बनाई जाती है। उसके बाद बताइए आगे क्या है? फैलिंग ए सॉल्यूशन। फैलिंग ए सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ये फैलिंग सॉल्यूशन है, इस तरह से बोतल में ये आता है फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में बताइए।
पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा जांचने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो है, या क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो मतलब हमारे यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर जांचना है तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी इसका कुछ जानकारी है? हाँ ठीक है, इसको कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद बताइए लास्ट क्या है? बोरिक एसिड पाउडर। हाँ, बोरिक एसिड पाउडर आप देख सकते हैं, और इसमें सिंबल है, यानी ये खतरनाक है, इसके बारे में जानकारी दे। बताइए क्या है बोरिक एसिड? बोरिक एसिड एक खतरनाक जहर है, लेकिन इसका कुछ इस्तेमाल दवाइयों के रूप में होता है। एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बैक्टीरिया और फंगस के विकास को रोकता है। आंखों की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज और वहां पर होने वाली खुजली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने जाना बोरिक एसिड के बारे में कि ये एक पॉइजन तो है ही, ये जहर है, लेकिन इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे कि एंटीसेप्टिक की दवा बनाने में। उसके अलावा अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे खुजली हो रही है, उसके दवा को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका बहुत सारा फार्मास्यूटिकल यूज है। तो ये सारे केमिकल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब धीरे धीरे जो और भी प्रैक्टिकल्स हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।